राध्या अब पूरी तरह से विषकन्या के सामने खड़ी हो चुकी है और उसकी आंखों में डर की जगह सिर्फ अपने प्रथम सर को बचाने का जुनून दिखाई देता है। वह विषकन्या को साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि अगर उसके प्रथम सर को कुछ भी हुआ तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। राध्या कहती है कि वह किसी भी कीमत पर विषकन्या को प्रथम के करीब नहीं आने देगी और न ही उसे प्रथम से शादी करने देगी। विषकन्या राध्या की बात सुनकर जोर जोर से हंसती है और उसे याद दिलाती है कि प्रथम के शरीर में उसका जहर पूरी तरह फैल चुका है। वह राध्या को डराते हुए कहती है कि अगर वह प्रथम की जान बचाना चाहती है तो उसे उसके रास्ते से हट जाना चाहिए और प्रथम को उसके साथ नागलोक जाने देना चाहिए। लेकिन राध्या पीछे हटने के बजाय और मजबूत होकर जवाब देती है कि प्रथम को बचाने के लिए उसे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े, वह आखिरी सांस तक लड़ती रहेगी। राध्या की यह जिद सुनकर विषकन्या का गुस्सा भड़क उठता है। वह अचानक राध्या का गला पकड़ लेती है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर देती है। राध्या जमीन पर गिर जाती है और परिवार के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले विषकन्या प्रथम की ओर बढ़ने लगती है। उसका इरादा साफ था, वह प्रथम को अपने साथ नागलोक ले जाकर उसका इलाज करने के बहाने हमेशा के लिए अपने कब्जे में रखना चाहती थी। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और प्रथम का पूरा परिवार वहां पहुंच जाता है। सभी की नजरें जमीन पर बेहोश पड़ी राध्या और प्रथम के पास खड़ी विषकन्या पर टिक जाती हैं। रजनी घबराकर राध्या की तरफ दौड़ने लगती है, लेकिन विषकन्या हाथ उठाकर उसे वहीं रोक देती है। वह धमकी देती है कि अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वे प्रथम को हमेशा के लिए खो देंगे। परिवार मजबूर होकर वहीं रुक जाता है। इसके बाद विषकन्या प्रथम की तरफ देखकर ऐलान करती है कि अब प्रथम उसके साथ नागलोक जाएगा। वहां उसका इलाज भी होगा और उसके बाद दोनों की शादी भी होगी। घर की बुजुर्ग महिला हिम्मत जुटाकर कहती है कि वह प्रथम को जबरदस्ती कहीं नहीं ले जा सकती, लेकिन विषकन्या रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब देती है कि इंसानों के बनाए नियम नागलोक की शक्ति के सामने कोई मायने नहीं रखते। इतना कहते ही वह हाथ उठाती है और कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। फर्श पर सांपों जैसी चमकती आकृतियां उभरने लगती हैं। तेज हवा कमरे के अंदर घूमच और चारों तरफ अजीब रोशनी फैल जाती है। अनेवरुम अदिर्चियुडन पार्थ कोंडिरकुंबोद बेहोश पड़ी राध्या की उंगलियां हल्के से हिलती हैं। किसी को इसका पता नहीं चलता। विषकन्या जैसे ही प्रथम को अपने साथ ले जाने के लिए आगे बढ़ती है, राध्या अचानक आंखें खोल देती है और बेहद कमजोर आवाज में उसे रोक देती है। राध्या धीरे धीरे उठते हुए कहती है कि उसने पहले ही कहा था, वह विषकन्या को प्रथम सर को अपने साथ नहीं ले जाने देगी। विषकन्या कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है और उसे विश्वास नहीं होता कि इतनी शक्ति के बाद भी राध्या होश में कैसे आ गई। राध्या कांपती आवाज में कहती है कि जब तक उसकी सांस चल रही है तब तक वह प्रथम को बचाने की कोशिश करती रहेगी। तभी अचानक प्रथम के शरीर में हलचल होती है। उसकी उंगलियां हिलती हैं और वह धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश करता है। विषकन्या के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। प्रथम बेहद कमजोर आवाज में राध्या से पीछे हटने को कहता है, लेकिन राध्या साफ मना कर देती है। वह कहती है कि इस बार वह प्रथम को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तभी कमरे में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है कि अगर प्रथम को बचाना है तो नागलोक का दरवाजा खोलना ही होगा। दीवार पर विशाल नाग की आकृति उभर आती है और विषकन्या कहती है कि असली खेल अब शुरू हुआ है। अचानक बिजली चली जाती है और पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। सिर्फ प्रथम की धीमी आवाज सुनाई देती है। राध्या तुरंत जवाब देती है कि वह वहीं उसके पास है। कुछ ही क्षण बाद तेज रोशनी चमकती है और जब रोशनी वापस आती है तो विषकन्या और प्रथम दोनों गायब होते हैं। राध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। परिवार के लोग घबराकर चारों तरफ देखते हैं, लेकिन प्रथम कहीं नजर नहीं आता। तभी फर्श पर नागलोक का चमकता हुआ निशान दिखाई देता है। राध्या समझ जाती है कि विषकन्या प्रथम को लेकर नागलोक चली गई है। वह बिना समय गंवाए फैसला करती है कि अब वह खुद नागलोक जाएगी और अपने प्रथम सर को वापस लेकर आएगी। दूर से विषकन्या की हंसी सुनाई देती है और वह राध्या को चुनौती देती है
कि अगर हिम्मत है तो नागलोक आकर उसका सामना करे। राध्या आंसू पोंछकर रहस्यमयी द्वार की ओर बढ़ जाती है। नागलोक का विशाल द्वार खुलते ही राध्या के सामने अंधकार और रहस्यमयी रोशनी से भरी एक अलग दुनिया दिखाई देती है। चारों तरफ फुफकार की आवाजें गूंज रही होती हैं। राध्या अकेली अंदर कदम रखती है और विषकन्या को सामने आने के लिए ललकारती है। तभी ऊंचे सिंहासन पर बैठी विषकन्या दिखाई देती है। उसके पीछे प्रथम बेहोशी की हालत में एक रहस्यमयी पत्थर के पास बंधा हुआ नजर आता है। प्रथम को देखकर राध्या घबरा जाती है और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन विषकन्या उसे रोकते हुए कहती है कि अगर वह प्रथम को बचाना चाहती है तो उसे उसकी शर्त पूरी करनी होगी। राध्या बिना डरे कहती है कि प्रथम के लिए वह किसी भी खतरे का सामना कर सकती है। तभी जमीन कांपती है और उसके सामने 3 विशाल नागों की आकृतियां उभर आती हैं। विषकन्या बताती है कि इन तीनों पहरों को पार किए बिना राध्या प्रथम तक नहीं पहुंच सकती। पहला नाग राध्या के सामने आकर जोरदार फुफकार मारता है। राध्या कुछ पल के लिए डरती है, लेकिन प्रथम को याद करके आगे बढ़ जाती है। इसके बाद दूसरा पहरा शुरू होता है, जहां जमीन से रहस्यमयी धुआं निकलता है और पूरा रास्ता घनी धुंध से भर जाता है। राध्या को कुछ दिखाई नहीं देता। विषकन्या दूर से हंसते हुए उसे वापस लौटने के लिए कहती है, लेकिन राध्या आंखें बंद करके प्रथम की कही बात याद करती है कि उसे खुद पर भरोसा रखना चाहिए। यही बात उसके अंदर नई हिम्मत पैदा करती है और वह धुंध को चीरते हुए आगे निकल जाती है। आखिरकार वह तीसरे दरवाजे तक पहुंचती है, जहां विषकन्या खुद उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। वह कहती है कि अब आखिरी परीक्षा बाकी है और अगर राध्या उसे हरा नहीं पाई तो प्रथम हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। राध्या मुट्ठियां कसकर कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। तभी प्रथम अचानक आंखें खोलता है और कमजोर आवाज में राध्या को सावधान करता है। विषकन्या के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है और उसके पीछे नागलोक का विशाल दरवाजा खुलने लगता है। दरवाजे के भीतर से एक भयानक परछाई बाहर आती है। राध्या एक पल के लिए पीछे हटती है, लेकिन प्रथम को देखकर फिर मजबूती से खड़ी हो जाती है। विषकन्या बताती है कि जिस जहर को राध्या प्रथम की मौत समझ रही है, वही असल में प्रथम को नागलोक की शक्ति से जोड़ रहा है। तभी प्रथम की आंखों में हल्की नीली चमक दिखाई देती है और विषकन्या खुद घबरा जाती है। नागलोक की दीवार पर एक प्राचीन संदेश चमकने लगता है, जिसमें संकेत मिलता है कि जिस शक्ति को विषकन्या अपना समझ रही है, वही आगे चलकर नागलोक के विनाश का कारण बन सकती है। पूरा नागलोक कांपने लगता है। राध्या समझ जाती है कि विषकन्या का असली रहस्य अब सामने आने वाला है। वह प्रथम की तरफ देखकर कहती है कि चाहे उसके सामने पूरी नाग शक्ति क्यों न खड़ी हो जाए, वह अपने प्रथम सर को वापस लेकर ही जाएगी। अब राध्या और विषकन्या के बीच सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि प्रथम की जिंदगी और पूरे नागलोक के भविष्य का फैसला होने वाला है। आने वाले पल में कौन जीतेगा और क्या राध्या प्रथम को नागलोक से वापस ला पाएगी, यह जानना बेहद रोमांचक होगा।